हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो जी अभी सुबह का ही टाइम है, तो अभी यहाँ पे चाय नाश्ता बना देते हैं बच्चों के और हस्बैंड जी के लिए। तो मैंने तेल में डाल दिया था थोड़ा सा जीरा और हरी मिर्चियाँ मैंने बीच से फाड़ के डाली हैं, क्योंकि कोई भी नाश्ता इस तरीके का बनाओ तो बच्चों के मुंह में मिर्ची चली जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा चिल्लाते भी हैं। और मैंने प्याज भी डाल दी है, तो इसको थोड़ी देर के लिए गोल्डन होने तक हम भूंज लेंगे। फिर मैंने डाल दिया है हरा मटर 1 कटोरी भर के। तो मैं पोहे का सूखा नाश्ता बनाऊंगी, गीला पोहा नहीं बनाऊंगी आज। तो अभी साइड में हमारा दूध भी रखा हुआ था, तो वो भी पक गया है। अभी इसमें नमक डाल देते हैं पहले, क्योंकि भूल जाते हैं। तो अभी नमक डाल दिया, ज़्यादा लग रहा है पर ज़्यादा था नहीं नमक इसमें। और थोड़ी सी भर के डाल देंगे यहाँ पे लाल मिर्ची, क्योंकि मिर्चियाँ मैंने खड़ी काट के डाली हैं तो उतना तीखा नहीं हो पाता। और अब इसको ढक के हम पका लेंगे 10-5 मिनट के लिए, मटर अच्छे से पक जाए। और अब साइड में बनाने रख देते हैं चाय, क्योंकि चाय के साथ नाश्ता में मज़ा ही आ जाता है। और अभी थोड़ा सा मैंने पोहा डाल दिया है इसमें। तो मैंने बताया था मैं गीला पोहा नहीं बनाऊंगी, सूखा ही बनाऊंगी। तो बस इसको इसी तरीके से बस चलाते रहना है जब तक कि जैसे लाई होती है उसके दाने की तरह खिल जाएगी, एकदम से कुड़कुड़ा बन के तैयार हो जाएगा हमारा नाश्ता। तो पोहे वगैरह तो हम काफ़ी बना के खाते रहते हैं, कभी कभी इस तरीके का नाश्ता ज़रूर बनाना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको लगातार अच्छे से भूंज लिया है, तो ये एकदम से दाना इसके खिल चुके हैं पोहे के। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना हुआ था ये पोहे का नाश्ता। आप लोग भी अपने घर में खिलाएं और अपने बच्चों के लिए बनाएं। तो अभी यहाँ पे चाय भी हमारी खौल चुकी है अच्छे से, तो बस जल्दी जल्दी आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म पोहे का नाश्ता और चाय के साथ एंजॉय करने के लिए। बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके का नाश्ता। तो बच्चों को बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था कि मम्मी कितने देर में बनेगा, कितने देर में बनेगा, क्योंकि बच्चों को ये सब चीज़ें ना कुछ ज़्यादा पसंद आती हैं। और उसके बाद अभी हम छोंक लेते हैं सब्जी, क्योंकि सब्जी भी बनानी है। अभी चाय नाश्ता तो हो गया इन लोगों का, तो सब्जी बना लेंगे, क्योंकि दोपहर तक के लिए चल जाती है, फिर शाम को देखनी पड़ेगी। और अभी ना यहाँ पर मैं मटर और आलू की ही सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि यही सब सब्जियां चल रही हैं अभी सीज़न में। मटर के मिनौना, चने के मिनौना। अभी चने के मिनौना अभी तक मैंने नहीं खाए हैं, क्योंकि चना यहाँ अभी आ तो गया है पर अभी बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इस वजह से मैंने नहीं मंगाया है। थोड़ा सा देते हैं, उतने में बन भी नहीं पाएगा ढंग से। जब तक आधा कटोरी तक दाना ना निकलें तो फिर बिल्कुल पानी पानी सा भी नहीं अच्छा लगता है। और अभी मैंने सब्जी को छोंक दिया है, ढक के रख दिया है। उसके बाद अभी हम आ गए हैं अपनी ड्यूटी निभाने। तो ये लड़कियां ना इतने लेट उठने लगी हैं जब से स्कूल वगैरह बंद हो गए हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना किसके किसके बच्चे छुट्टियों में आलसी हो जाते हैं। और अभी काफ़ी टाइम हो रहा है, इन्होंने चाय नाश्ता कर लिया था, उसके बाद ये दोबारा लेट चुकी थी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि सर्दियों में धूप तो निकल नहीं रही है और बच्चे बीमार जल्दी पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं इनको ऊपर ही रखती हूँ। नीचे अगर खेलती हैं तो नीचे भी बहुत ज़्यादा ठंडा आता है फर्श, और तो इस टाइम पानी वानी भी बरस गया है ना, तो बहुत ज़्यादा ठंडक दिन पे दिन बढ़ चुकी है। बस थोड़ा सा ना फरवरी में सुकून मिलेगा, क्योंकि फरवरी में धूप भी निकलने लगती है और हवा भी चलने लगती है। बिल्कुल मतलब इतना गर्मी नहीं लगती, ठंडी नहीं लगती है। सॉरी, मैं क्या ही बोल देती हूँ कभी कभी। तो दोस्तों कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाते हैं, तो प्लीज़ माफ़ कर दिया करो, क्योंकि वीडियो एडिट करते समय मुँह से क्या निकल जाए गलती से मतलब समझ में भी नहीं आता है। वैसे तो मैं सोच समझ के ही करती हूँ जब भी वीडियो एडिट करती हूँ। तो अभी कपड़े तैयार के रख दिए हैं और हस्बैंड जी यहाँ पे सुधार रहे हैं। जो बूफर था हमारा उसमें चूहा घुस गए हैं। चूहों ने अंदर की डोरी वगैरह रीड ईट जो भी थी सारी काट दी हैं, तो बज भी नहीं रहा है ढंग से, क्योंकि जो भी उसके वो बोलते हैं अलग अलग तरीके के, वो सारी डोरियाँ काट दी हैं। तो बस उसी के चक्कर में
सुधारने के लिए बस बैठ गए हैं लेके सुबह से ही। तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसमें चूहे की लड़ी वगैरह भी निकली हैं, क्योंकि जो उसमें छेद होता है उसी के ज़रिए चली जाती हैं, पूरा बेकार करके रख दिया। और अभी यहाँ पे देख लेते हैं सब्जी को, जब तक अच्छे से कलरने ना दो जब तक सब्जी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं कलहार तो अच्छे से देती हूँ, उसके बाद मैंने पानी डाल दिया है और एक अशोक मसाले की पुड़िया डाल दी थी, 2 रुपए की एक आती है। इससे स्वाद बहुत अच्छा दुगना बढ़ जाता है सब्जी का। और सारा काम निपटाने के बाद अंदर का फिर हम आ चुके हैं बाहर। तो दीवार तो हिल ही रही है, पर मैंने कहा 3-4 दिन हो गए ऐसे खड़ी है तो थोड़ी बहुत तो कड़क हो ही गई होगी। ये है कि धूप नहीं निकलती है, यहाँ पे धूप लग नहीं पाती है जल्दी, नहीं तो दीवार सूख भी जाए। अब तो गर्मियों में ही कुछ उपाय होगा इसका, गर्मियों में ही सूख पाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ का ना कुछ सिस्टम थोड़ा उल्टा है। गर्मियों में तो खूब धूप रहती है आंगन में, और सर्दियों में धूप नहीं रहती है बिल्कुल। सुबह थोड़ी सी आती है फिर चली जाती है, और ठंडी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। और पर मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ये सूखने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। इसी चक्कर में यहाँ पे चूल्हा भी नहीं जला पाते हैं, क्योंकि ठीक भी नहीं है और गंदा भी पड़ा है। और बाहर साइड जब चूल्हा बना था तो बहुत ज़्यादा ओस वगैरह भी गिरती थी, और बाई चांस में ये सब चीज़ें थोड़ा ज़्यादा काम आ जाती हैं, कभी कभी गैस वगैरह ख़त्म हो जाए। वैसे ठंडियों के सीज़न में तो ज़्यादातर चूल्हे पे ही खाना बनाओ तो ज़्यादा ठीक रहता है। पर यहाँ पे चूल्हे पे बनाते हैं, जब हम अपने घर हो जाते हैं वहाँ पे तो लकड़ियाँ और ईंधन से ही ज़्यादातर खाना पीना बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे पता ही है गांव के लोग थोड़ा लोभ भी करते हैं, और थोड़ा गैस के चक्कर में ये सोचते हैं कि इमरजेंसी में रखे रहो। जब इतना सारा ईंधन होता है, लकड़ी वगैरह होती है, तो क्यों फालतू में पैसे बर्बाद करें गैस में। तो अभी यहाँ पे मिशन कम था तो मैंने थोड़ी सी ही मिट्टी सान ली है, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा मिट्टी हो जाती है ना तो फिर अच्छे से लग नहीं पाती है। और मिशन डला रहता है ढंग से तो अच्छे से चिकनाहट में बन जाती है। थोड़ा जैसे भी चिकना दो अच्छे से चिकनी हो जाती है, और मिट्टी चटकती नहीं है। अगर बिना मिशन के लगा दो तो मिट्टी पूरी चटक जाती है, पपड़ी पपड़ी पूरी उमच के एक तरफ निकल जाती है। तो इसलिए मैंने जितना मिशन था उतनी ही सान ली है, बाकी की मिट्टी अभी रखी हुई है। तो अभी ये जो मिट्टी है साइड में पड़ी है, तो इसको ना मैं 2 रदे और चला देती हूँ, क्योंकि अभी दीवार नीची है। नीची क्या, दीवार तो काफ़ी नीची है, ऊपर दिखाई देता है अभी तीसरी मंजिल पर। तो मैंने कहा अब इतना सोचेंगे तो फिर ज़्यादा उठाएंगे, इतनी मिट्टी भी नहीं है अभी यहाँ पे। तो मैंने कहा जितना बनेगी उतना उठा देंगे, फिर ऊपर जो भी डिजाइन वगैरह होगी वो हम काट देंगे, क्योंकि डिजाइन से थोड़ा बहुत तो ऊंची हो ही जाएगी। पर अभी तो बहुत ज़्यादा डरते डरते ये सब काम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि 3 बार दीवार हमारी गिर चुकी है। तो हस्बैंड जी बोल भी रहे थे कि बड़े आराम से करो, नहीं तो पता चले, क्योंकि इसमें सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट भी नहीं होता तो कोई चल जाती, पर दीवार थोड़ी मोटी होती तो ज़्यादा ठीक रहता। पर मोटी इस वजह से नहीं मैंने बनाई थी, क्योंकि इतनी सारी फिर मिट्टी नहीं थी, तो इसलिए मैंने जितना बना मैंने उतना उठा दी थी, पतली पतली। और पता है मैं ज़्यादा इस पर प्रेशर नहीं दे रही हूँ, बिल्कुल हल्का हल्का सा ठोक रही हूँ। बाद में मैं इसको छांट दूँगी, क्योंकि अगर मैं उसके चक्कर में पड़ूँगी तो पूरी दीवार चली जाएगी। बहुत ज़्यादा हिल रही थी, तो मैंने अभी एक साइड से ही उठाना शुरू किया है। और मिट्टी थोड़ी सी टाइट ही लगा रही हूँ मैं, क्योंकि मिट्टी टाइट लगाओ ना तो ज़्यादा जल्दी धसकेगी नहीं नीचे को। और नीचे वाली भी दीवार उठाई थी मैंने तो ऐसे ही टाइट मिट्टी लगाई हुई थी, नहीं तो गीली मिट्टी से पूरी दीवार भसभसा जाती। हस्बैंड जी ने उठाई थी एक बार, उनकी गिर गई है, फिर मैंने भी एक बार उठा दी थी, मेरी भी गिर गई थी। फिर तीसरे बार में दीवार इतनी बन पाई है। तो इसी तरह धीरे धीरे से मैं दीवार पे मिट्टी रखती जा रही हूँ, डरते डरते, क्योंकि गिर ना जाए। और थोड़ी थोड़ी बस मैं और उठा दूँगी, फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी उठाने में। तो अभी मैंने इसकी सीध और किनोर ठीक कर दी है, और उसके बाद अभी हम ले लेते हैं कन्नी। तो कन्नी से इसको हम छलोड़ देंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये जो ऊंचा नीचा इधर उधर निकला है। तो मैंने पूरी दीवार इसी तरीके से सेट की है, तो इससे ना ढंग से सेट भी हो गई है और हिलने डुलने का भी डर नहीं रहा है।
और अब लगा देते हैं दीवार पर मट्टी। तो बड़े आराम से लगानी पड़ रही है, बिल्कुल पोले पोले हाथों से, क्योंकि अगर ज़रा सा भी हमने इस पे प्रेशर रखा तो बहुत जल्दी दीवार चली ही जाएगी। और इसमें मिशन अच्छा खासा डाल दिया है मैंने, थोड़ी सी ही थी, तो ये बड़े आराम से चिकनी होती जा रही है। तो अभी पीछे साइड तो मैं नहीं लगाऊंगी मिट्टी, क्योंकि वहाँ पे अभी है नहीं इतनी मिट्टी, मतलब मिशन। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।